बाजार में जश्न का माहौल चल रहा है, हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जब देखो तब बाजार नई ऊंचाइयों छूने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सब तरफ बड़ी उत्साह और तेजी का माहौल है। अब बड़ा सवाल है कि जब आप रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे और बड़े अहम आंकड़ों के नज़दीक और पार पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आगे क्या? इस वक्त जब आप लाइफ टाइम हाई पर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ढेर सारे सवाल जो हमारे मन में है, आपके मन में है, उनका जवाब लिया जाए। और इसी सवाल के जवाब लेने के लिए आज से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है। जी हाँ, लाइफ एट लाइफ टाइम हाई, यानी कि लाइफ टाइम हाई पर बाजार कैसे दिख रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा। और इसकी शुरुआत करने के लिए देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट, इनसे बेहतर कौन हो सकता है। जी हाँ, मेरे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपने बहुत अच्छी टाइटल पकड़ी है, लाइफ एट ऑल टाइम हाई। बिल्कुल, और आपकी स्माइल, आपके चेहरे का ग्लो ये बता रहा है कि आप किस तरह से इस तेजी को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब बाजार नीचे था तब भी लोगों को डर लगता था कि खरीदे और नीचे जाएगा, और अब बाजार जब लाइफ टाइम हाई पर है तो भी तब भी डर लगता है। बहुत ज़्यादा डर है, अब तो बहुत ज़्यादा डर है। अभी तो मैं अमेरिका जाके आया, मतलब लास्ट 50 वो AGM के टाइम में अपने बर्कशायर हैथवे AGM 5-6 मई को। तो उसके बाद 8-10 दिन मैं 20-25 क्लाइंट से मिला जो जिनको दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सबका एक ही है कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट आफ्टर अमेरिका। प्रॉब्ली इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट, लेकिन महंगा है। तो वो भी कंसेंसस था। लेकिन वो जो अच्छा है, जो क्वालिटी है, वो तो हमेशा महंगा रहेगा। हाँ, लेकिन फिर भी अब वहाँ से बैठ के वो तो खरीदेंगे क्वालिटी, वो तो बोलते हैं हम क्वालिटी खरीदेंगे, लेकिन जी। फिर भी उनका एक पैरामीटर है कि एट व्हाट पॉइंट टू एंटर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी वीक होगा बाजार, तो बहुत सारे लोग साइडलाइन से बैठे हैं, वो डिसाइडेडली अंदर आएंगे। तो जब इतने लोग बाहर बैठे हुए हैं तो बाजार शायद गिरे ना। अच्छा, और ये जो बाहर बैठे हैं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि हिंदुस्तान में भी है। अरे यहाँ तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। हाँ। कि लेफ्ट आउट फीलिंग जो यहाँ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या लोगों ने फिर भी थोड़ी बहुत एंट्री ले ली है यहाँ पर, 2%, 5%। वहाँ तो मतलब लोग जो पैसे लाना चाहते हैं वो तो इंडिया ही देखे नहीं है, इंडिया ही नहीं आया, पहली बार इंडिया आएंगे वो। फिजिकली दे आर नॉट ट्रेवल्ड टू इंडिया। अच्छा, या सो वो एक अलग टाइप की मतलब एक अलग टाइप का उत्साह है इंडिया के बारे में। तो इस उत्साह की वजह क्या है? क्या उनके पास दुनिया भर के दूसरे बाजारों में अमेरिका के बाहर मौके कम हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि बस एक ही चॉइस बची हिंदुस्तान, या फिर वाकई में वो हिंदुस्तान को लेकर बहुत बुलिश हो रहे हैं? नहीं, ये इस बार ही जो बुलिशनेस है वो 2 तरीके से है। एक तो कंट्रास्ट में जो इतने इमर्जिंग मार्केट्स हैं, सबकी हालत ख़राब है। चाहे रशिया हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, सबके अपने अपने कंसर्न है। राइट। वो जो उसके कारण से उनको कंफर्ट नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहा है अपने हिसाब से। मतलब हेडलाइंस जो हैं, चाहे मोदी साहब का ग्लोबल ट्रेवल हो, उनके दुनिया भर के जो स्लोगन ड्रिवन जो प्रोग्राम्स हैं, सबका विकास, सबका साथ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब सोशल, पॉलिटिकल, डेवलपमेंटल सब जो स्लोगन्स वगैरह हैं, और उसका जो फॉलोअप है, उनका जो सस्टेन विनिंग है इलेक्शंस में, और एक उनका जो एक पर्सनालिटी है, जो उनका दबंग, जो वो 56 इंच जो वाली बात करते हैं, वो एक्चुअली उस टाइप का एक माहौल बना हुआ है। सो उसी कारण से बहुत अट्रैक्शन है। यानी कि हिंदुस्तान की इमेज ही वैसी बन गई, अभी दबंग देश वाली। हाँ, अभी एक शेर की तरह दिख रहा है वहाँ से। मतलब ग्लोबल माहौल में एक जो माहौल दिख रहा है, मतलब एक्चुअली मेरे थोड़ा सरप्राइज भी हुआ कि भाई इतना क्या गर्मी है। मतलब इंडिया उतना ही अच्छा है, फिर भी मैं बोला पहले ही बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है। तो मेरे को इतना डिफरेंस समझ नहीं आया था, बट लेकिन 1 साल के अंदर भी बहुत अंतर पड़ गया इमेज में। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र से देखें, तो हिंदुस्तान बदल गया बेहतर होने के लिए। बहुत बदल। तो इसका मतलब रामदेव सर ये समझा जाए कि अब कहीं किसी भी वजह से कोई करेक्शन आए इंडियन मार्केट्स में? आएगा ही, पक्का आएगा। अच्छा, वो गारंटीड है। अच्छा, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। पहले थोड़ी अच्छी बात कर लूँ। अच्छी बात तो अच्छा, अगर कोई करेक्शन आए तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बहुत सारे विदेशी निवेशक ऐसे हैं जो पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हिंदुस्तान में। पक्की बात है, उसको कोई डाउट नहीं है। अभी तो है कम से कम, और आगे कैसे होगा वो तो चेंजिंग माहौल होता है। लेकिन उसी कारण से क्या होगा, जो भी गिरावट आएगी वो स्विफ्ट होगी और बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी। उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले आपने जो एक बड़ा पॉइंट
जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स बड़े बुलिश हैं, वो है इस सरकार के कामकाज को लेकर, और 3 साल अभी सरकार ने पूरे किए हैं। तो बाहर वालों का अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। आप एज मार्केट एक्सपर्ट कैसे देखते हैं कि 3 साल में जो सरकार ने किया, उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ सरकार आई थी, उम्मीद से कम या उम्मीद से बेहतर? देखिए, हम 6 भाई के लोग हैं, समझे ना जी। तो हम कंपनी एनालिसिस करते हैं, तो हमारे लिए इंडिया इनकॉर्पोरेट भी एक कंपनी है, राइट। और जो दिल्ली में जो लोग बैठते हैं वो मैनेजमेंट है। हाँ, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, जो भी इंडिया का बिजनेस है, मतलब इंडिया एज अ कंट्री फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब मैनेजमेंट कैसा है? सी, अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, उसी के लिए आप खरीदते हैं ना। तो अच्छा बिजनेस तो सालों सदियों से रहा है, अपॉर्चुनिटी तो था ही इस कंट्री को। अब सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट में कितना फेरबदल हुआ है। अब मैनेजमेंट जो है, देखिए 3 साल पहले बात होती थी पॉलिसी पैरालिसिस की। जी। एक ऐसा माहौल था कि भाई कोई डिसीजन हो नहीं सकता है, सरकार के पास आप पहुंच नहीं सकते हो, सरकार की मतलब वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, और डिसीजन हो ही नहीं सकते, मतलब सब बंद ही है, ऐसे टाइप का था। वहाँ से आप देखें जो माहौल बदला है, जो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म को जो माहौल बदला है। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, हम राम राज्य बन गए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी उतने ही हैं, लेकिन जो एक मूड है, मूड ऑफ द नेशन जो है, वो जो पेसिमिज्म का माहौल था वो ऑप्टिमिज्म में बदला है, एक होप का माहौल बदला है। तो अगर हिंदुस्तान एक लिस्टेड स्टॉक है, हाँ, इंडिया, तो पी मल्टीपल बढ़ेगा। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए आपका फॉर्मूला QGLP, हाँ, राइट, जिसके बेसिस पर आप शेयर खरीदते हैं, वही उसमें कितना स्कोप है इस स्टॉक के लिए, इस कहानी के लिए, हिंदुस्तान की स्टोरी? तो इसमें यही है कि आपको जो पहला होता है क्यू, तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या है, 3 चीज देखते हैं। एक तो देखते हैं इंटीग्रिटी, सबसे पहला ईमानदार मैनेजमेंट है कि नहीं, राइट, उसमें सही, उसमें टिक हो गया। ओके। अब दूसरा देखते हैं कि भाई इसमें कॉम्पिटेंस कितना है। तो आप देखिए जो मोदी सरकार जो है उसमें कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं और खुद एक अनुभवी हैं, है ना। तीसरा उनका जो बैकग्राउंड है, उनका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड है कि भाई कि उनके फैमिली में अकेले हैं, मतलब वो ही डजंट हैव अ फैमिली, कुछ ऐसा उनको लालच नहीं है, फाइनेंशियल लालच नहीं है, राइट। ओके। तीसरा ये कि पैशन, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। भगवान ने दिया है तो दिया है, नहीं दिया तो नहीं दिया है। हाँ, ये तो इंटरनल है, ये तो इंटरनल है। वो उनको 24/7 पैशन है देश को आगे बढ़ाने का। अब ये जो दैट इज द डिफरेंशिएटर बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड अ मैनेजमेंट, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन यदि कोई आदमी पागल है तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, और जो आदमी को कुछ नहीं करने का है, खाली नुक्स निकालने का है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता करके, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। अब सवाल ये है कि क्यों तो हो गया, मतलब अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है, राइट। अब ग्रोथ कितना लंबा आएगा? अभी ग्रोथ वही 6-7%, 7% ही चल रहा है, तो ग्रोथ में अभी तक फर्क नहीं आया है। लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो मैनेजमेंट का जो चेंज है, दैट विल लीड ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ जब आएगी तो 10 साल के लिए आएगी, क्योंकि एटलीस्ट बाजार बोल रहा है कि ये 19 हो रहा जो है, ठीक है, एक पड़ाव है, लेकिन गेम पूरा 2024 का 10 साल बोले तो आपका QG और L का लॉन्जिविटी आ गया, फिर मतलब लंबे समय, G और L दोनों आ गए, तो QGL। अब सवाल है क्या भाव दें। ये इन्वेस्टिंग में क्या है, आप महंगा नहीं खरीद सकते कोई चीज। अब P क्या है भाई, देखिए पूरे विश्व का अभी डाउ और का भी 18-20 का भी, बिकॉज ग्लोबली क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है, राइट। तो उससे यहाँ इंडिया में भी रिलेटिव वे में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो 19-20 का P मल्टीपल जो ना बहुत आउटलैंडिश P मल्टीपल नहीं है, लेकिन है महंगा है, लेकिन अपर बैंड, बहुत ज्यादा है ऐसा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी आया है, और मैनेजमेंट अभी तो डिलीवर नहीं किया है, अभी तो 3 ही साल हुए हैं, अभी तो तैयारी हुई है, अभी तो हवन की तैयारी हुई, हवन होने का बाकी है अभी तो पूरा। तो अब वो है कि भाई आप 5-10% ज़्यादा दे रहे हैं क्या, वो चीज़ में कुछ बोल नहीं सकते आप बाजार में। 10% करेक्शन भी हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जो कारण हमें दिखते हैं, हाँ, उसमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि जिसकी वजह से कारण तो जो है नहीं दिखता, उससे आने वाला है। तो ऐसा क्या हो सकता है? रिस्क कहीं से भी आ सकता है, रिस्क कहीं से भी आ सकता है। आप मतलब आप और हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते, ना तो इतना समय है और न ही हमको उतना ज्ञान है कि रिस्क कहाँ से आएगा। रिस्क एक बहुत अच्छी बात बोली बफेट ने, किसने अभी तो इस बार, कि आप रिस्क को खोज रहे हैं और रिस्क हैज अ वे टू फाइंड यू, रिस्क आपको पकड़ लेता है। जैसे मौत होती है ना, ऐसा है। तो अब ये समझ के चलें कि
भाई अगर 500-700 पॉइंट की निफ्टी पर रिस्क है, हाँ, तो उसके लिए 2-5 हज़ार पॉइंट की तेजी को क्यों छोड़ा जाए? देखिए 10% का डाउन साइड हमेशा रखने का जेब में, राइट, 10 और 15, और बड़े विद्वान लोग तो 20% भी रखते हैं, ओके, लेकिन अप साइड 100% है 5 साल में। 5 साल में 5 साल का आप इन्वेस्टिंग पीरियड रखो, हाँ, 10-15%, 20% भी आपका नीचे गिर सकता है, राइट, लेकिन अप साइड इज 100 और मोर देन 100%। इस खास चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे रामदेव अग्रवाल सर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब, और हम बातचीत कर रहे हैं उनसे लाइफ एट लाइफ टाइम हाई पर। मैं आपका एक फंड देख रहा था, हाँ, और वो जब 2014 में मोदी सरकार आई, उस समय आया था बस। हाँ, उस समय 16 मई को इलेक्शन के रिजल्ट थे, 26 मई को सरकार ने कामकाज शुरू किया। आपका फंड शायद 30 तारीख को चला, 29-30 तारीख को रहे, और वो 10 रुपए की एनएवी वाला अभी 26-25 नहीं 24 रुपये हो गया। 24 रुपए एनएवी, 25 रुपए का, हाँ 24, यानी 2.5 गुना हो गया। मतलब इस फंड को अगर मैं मोतीलाल ओसवाल फोकस M35 फंड को मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड समझूं, तो मतलब 2.5 गुना रिटर्न आपने बना के दिए। और जाहिर से उसी का वो फर्क है। ये बाजार में जो है ना, जो एवरेजेस की बात हो रही है उसमें 30-35% बढ़ा होगा। 7500 का इंडेक्स होता था, 7,600 से 9,600, 2,000 पॉइंट यानी 30%। 2000। तो ये जो एक्साइटमेंट दिख रहा है बाजार में, वो 30% का नहीं है, वो 100% का है। क्योंकि सब इन्वेस्टर लोग, कोई 100%, कोई 80%, कोई इवन मोर देन 100% भी बनाया लोगों ने। तो ये जो पता नहीं इस बार का इंडेक्स जो है ना, इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू मूवमेंट इन द मार्केट। जैसे मेरे ख्याल है 75 लाख करोड़ के आसपास होता था मार्केट कैप, अभी 125-127 लाख करोड़ है। सो क्लियरली मार्केट में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ है। एक्चुअली पैसा किसने बनाया? जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ऑफ द लार्ज एंड स्लो मूविंग कंपनीज। जैसे आपके जितने लाइन से देख लो आप, चाहे वो TCS हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये सब कंपनी वहीं खड़े हुए हैं 3 साल में। राइट, और इवन सन फार्मा है, ये सब जितने काफ़ी बड़े बड़े 2-2 ढाई लाख करोड़ वाले जितने हाथी लोग हैं, वो सब वहीं रह गए, और बाकी सब उसके पीछे जितने थे सब आगे बढ़ गए। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि बाजार महंगा है वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा, तो क्या जो सस्ता है वो खरीदा जाए? IT फार्मा जहाँ क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं, अब डर लगता है लोगों को, या फिर जो महंगा है वो महंगा ही रहेगा, वहीं खरीदारी करनी है, FMCG या प्राइवेट बैंक्स? क्या है कि हाँ, इसमें क्या है कि ये मैं एक बात बोलता हूँ कि स्टॉक पिकिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। राइट, इन्वेस्टिंग इज मच मोर, समझे ना। आपको स्टॉक पिकिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो 15-20 जो शेयर खरीदेंगे आप, वो तो खरीदेंगे, लेकिन हाउ डू यू बैलेंस इट? आप कोई चीज़ 3% खरीदेंगे, मैं 13% खरीदूँ, और यदि वो चल पड़े, डबल हो जाए, तो मैं तो 13% में काम हो गया मेरा। राइट, और आप 3% में देखते रह जाओगे आप। तो ये बहुत जरूरी कि आप कितना खरीदते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं पूरा, और उसका मॉनिटरिंग कितना क्लोजली करते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग होती है, वो बहुत अलग ढंग से होती है। राइट, समझे ना। सो ये जो क्या खरीदने का और कैसे पोर्टफोलियो बनाने का, वो जो मैनेजर है उसको समझने का है। हम यहाँ पर यदि 5-10 मिनट बात करेंगे, उससे मेरे लिए समझ में आता है कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं किसी को। अच्छा, एक सवाल जो इस वक्त की सबसे बड़ी इवेंट हिंदुस्तान में, GST, जो 1 जुलाई से लागू होना तय है, क्या कुछ बदलाव आप कॉर्पोरेट इंडिया में और मार्केट पर देखते हैं GST लागू होने से? देखिए, GST जो है, जो ऐसा इट इज़ बिल्ड एज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। तो अब अच्छा, ये क्या है? ये डिजिटल टैक्स है, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा है नहीं। आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब भी आप इनपुट क्रेडिट दिखाएंगे। तो ये काफ़ी अनसेटलिंग है फॉर लॉट ऑफ स्मॉल कंपनी। बड़ी कंपनी से कुछ अंतर नहीं पड़ता, वो पहले भी 100% कंप्लाइंट थे। Right. उनके कंप्यूटर्स थे, उनके ब्यूरोक्रेसी था, सब कुछ था, और वो 100% पे करते थे सब बड़ी कंपनी। उनको कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, चाहे आप भरो चाहे उसके सप्लायर भरे, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये जो नीचे के जो लोग हैं, जो कंपोनेंट सप्लायर हैं, या उनको काफ़ी अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके न तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वो बहुत सारे लोग कई ईस्टर्न इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में दे वर नॉट टैक्स कंप्लाइंट। सो उनको जो उसका एक सबसे बड़ा अंतर क्या पड़ेगा कि आपका टैक्स टू GDP है कंट्री में। अभी देखिए,
अभी आपका टर्न ऑफ द सेंचुरी में 250 बिलियन का हमारा जीडीपी था, अभी हो गया $2 ट्रिलियन का, 8 गुना बढ़ गया। टैक्स टू जीडीपी सेम 10-11%। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने लोग बड़े बड़े बन गए, इतने सारे टावर बन गए, लेकिन टैक्स कैसे नहीं बढ़ता है? राइट। तो ये जो है, यदि आपका इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि बुक कीपिंग सुधरेगी। सी सरकार का सबसे पहला काम क्या है? आप अच्छे से टैक्स कलेक्ट करो और उसको उससे भी अच्छे ढंग से आप खर्च करो, है ना? तो ये जो अच्छा टैक्स कलेक्शन का जो है ना, ये बहुत बड़ा मीन्स होगा। भाई आप जीएसटी लागू करो और उसको जैसे, एक तो क्या बहुत एडजस्टिंग होना चाहिए। भाई जीएसटी अथॉरिटीज जो हैं वो सुनना चाहिए कि भाई यहाँ तकलीफें हैं। हालांकि उन्होंने सब पूरे एसोसिएशन से उसे रिकमेंडेशंस देके, और अब देखिए सब ऑब्जेक्शंस फटाफट आया, जैसे रेट डिक्लेयर हुआ सब आ रहा है, और वो उसके हिसाब से बदलाव भी करेंगे, फिर बदलाव भी करेंगे कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो ठीक करेंगे वो। सो ये जो निगोसिएशन वाला जो भावना जो है वो बहुत अच्छा बात है। इस खास चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे रामदेव अग्रवाल सर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब, और हम बातचीत कर रहे हैं उनसे लाइफ एट लाइफ टाइम हाई पर। अच्छा सर, आप जब एक चीज़ कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पर हैं, करेक्शन तो कभी भी आ सकता है, आएगा भी, तो फिर अब लाइफ टाइम हाई पर जब करेक्शन का भी डर है, बाजार थोड़े से महंगे भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से अगर बाजारों को 5 साल में दुगुना होना है तो फिर तेजी की वजह क्या है? किस वजह से बढ़ने चाहिए? भाई इसके लिए कि आपका इकोनॉमी जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे करेंगे, और जो माहौल मिलेगा बिजनेसेस के लिए वो सुधरने वाले हैं। आपके बेटर फिस्कल मैनेजमेंट है, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बेटर मॉनेटरी मैनेजमेंट है, एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे मतलब ग्लोबल ग्रोथ है, लोकल ग्रोथ है, तो सब तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, और जो विनिंग बिजनेसमैन है वो और अच्छा करेंगे उससे। अभी आपको ये देखने का है ये माहौल में कितने खिलाड़ी हैं, अब उसमें से आपको 15, 20, 25 जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिसको मार्केट ने अभी तक पूरे फुल्ली नहीं समझा है, वो सब पोर्टफोलियो में आपको ला कर रखना पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव पैसिव में लड़ाई क्यों हो रही है अभी विश्वव्यापी सबसे बड़ा बात क्या चल रहा है? एक्टिव पैसिव का। क्योंकि जो पैसिव वाले थे, जो एक्टिव वाले थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे, तो उसी कारण से बोले कि भाई हम आपको क्यों फीस दें 2%? ठीक बात है, हम पैसे में चले जाते हैं, एटलीस्ट वो हेडेक तो खत्म हो जाएगा कि भाई हु शुड बी मैनेजर। सो ये जो एक्टिव का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है, क्योंकि बाजार इज नॉट अबाउट एवरेजेस, बाजार इज अबाउट डिफरेंस इन वेरिएशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द मार्केट एंड व्हाट 200 कंपनीज आर डूइंग। क्योंकि हर बाजार में जो 4000 कंपनीज हैं उसमें से 200 कंपनी ही पूरी एवरेज को बनाती हैं, बिल्कुल 2000 कंपनी नहीं बनाती है। तो आप कैसे अपने पोर्टफोलियो संभालें कि आपके पोर्टफोलियो में 20 में से कम से कम 18 कंपनी वो 200 में से रहें। राइट। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब ये कि फंड मैनेजर अपनी पसंद से शेयर चुनते हैं, और पैसिव मैनेजमेंट का मतलब ये कि उन्होंने किसी इंडेक्स में पैसा लगा लिया, फिर इंडेक्स जैसा चले वैसा रिटर्न आ जाए। जैसा कि फर्ज करें हिंदुस्तान में कोई फंड ऐसा है जो सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में पैसा लगाता है, तो जितना निफ्टी ऊपर गया उतना रिटर्न आ गया, उसमें फंड मैनेजर को कुछ करना नहीं है इंडेक्स में। तो एक्टिव फंड मैनेजर्स ज़्यादा पैसा बना कर देते हैं। एग्जाम्पल अभी बात की हमने कि 3 साल में 24 रुपये NAV होगी, 10 रुपये की। रामदेव सर, एक सवाल और है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं आजकल। कुछ धुरंधर हैं जो सही टाइम पर उतर गए मार्केट में। आपकी सुनी उन्होंने, आप तो लगातार जब बाजार इतने खराब हो रहे थे तब कहते थे कि भाई खरीदिए। अब उनके मन में ये कि कहीं कुछ करेक्शन हो गया तो कहीं जोर से गिर गए तो कोई भी वजह से, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? तो ये सवाल बहुत, ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये जो प्रॉफिट बुक करके मतलब फिर क्या होता है? लोगों को ये प्रॉब्लम कि वो फिर कागजों में रह जाता है प्रॉफिट। कई बार ये कि देखा नहीं लिया, प्रॉफिट तो आता है। यदि आपने 10 में खरीदा, 24 में बेचा, तो मान लो 20-22 हो गया, आप 20 रुपये में वापस एंट्री मारते हैं क्या? सिर्फ बाजार में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने टॉप में बेचा कि नहीं बेचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कि जब बाजार बढ़ती है, मतलब बाजार जब 20 से 30 के लिए जब मूवमेंट चालू करेगा, आपको 20 में पूरा फुल्ली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि बाजार में तेजी आएगा 24 के बाद, तो क्या फायदा हुआ? 24 से 20 तक आप बाहर बैठे रहे, रोज आप सोचते रहे। देखिए होता क्या है, 100 रुपये जिसके पास है उसमें से 10 रुपये तो बेच के वो बैठ रहा है धूप तापने के लिए कि भाई कब नीचे आके ऊपर आएगा,
तो मैं नीचे में खरीदूंगा। और 90% अभी बाजार में है, तो वो 10 रुपए सही भाव में लगाने के लिए वो 90 के लिए वो जो है रिस्क ले रहे खराब करते रहता उसको, रोज विश करते रहता बाजार खराब हो जाए करके। तो ऐसा मतलब अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने चक्कर में रहता है। और आखिरी होता क्या है कि वो काम नहीं करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डजंट वर्क। मेरे को जिस दिन भी डिविडेंड आता है ना, उस दिन 9:15 बजे, चाहे इंडेक्स 7,000 का हो, 9,000 का हो, चाहे 11,000 का हो, वो इंडेक्स वो इन्वेस्टमेंट वापस लग जाना चाहिए सेम डे 9:30 बजे तक। तो फिर जो लोग इंतजार में हैं उनके लिए यही राय है कि पैसा जिस दिन है उसी दिन लगा लें। मेरी समझ वही है। मतलब कोई एक तो देखिए, भगवान भी प्रेडिक्ट नहीं सकता बाजार कहाँ जाने वाला है। ये आप लिख के ले लो, कोई नहीं है बाजार में, चाहे वो पंडित हो चाहे कोई भी, किसी को नहीं मालूम बाजार की जाए। तो आप क्यों इतना बड़े पंडित बन रहे हो? ठीक बात है। और अच्छा, यदि आपको फेथ नहीं है कि अगले 5 साल पैसे बनेंगे, तो ऐसे भी कोई काम नहीं आपका, फिर आपका कोई काम ही नहीं बाजार में। फिर फर्क इतना है कि जब आप लाइफ टाइम हाई पर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा व्यू लंबा कर लें। अरे लाइफ टाइम और अच्छी क्वालिटी का शेयर ले लें। अरे अनिल जी, लाइफ टाइम हाई है 60 साल के हिस्ट्री के लिए। अगले 60 साल के लाइफ टाइम हाई नहीं है। ये वो तो लाइफ टाइम हाई तो भाई 1 लाख से 2 लाख कुछ भी है, 1 लाख का निफ्टी हो जाएगा। टाइम मत पूछो आप, 1 लाख का भी निफ्टी होगा, लेकिन 10 साल के बाद होगा, 20 साल के बाद होगा, वो नहीं मानो अपने को। तो अभी तो ये तो हर साल नया लाइफ टाइम हाई होगा। तो जो 2 सबसे खास बातें आखिर में आपने कही, वो एक बार दर्शकों को दोहरा दूं। लाइफ टाइम हाई जो है वो पिछले 60 सालों के लिए, अगले 60 सालों के लिए नहीं। और दूसरा, निफ्टी 1 लाख की भी होगी, कब ये पता नहीं कि होगी। बाय राइट सिट टाइट, ये मंत्र है जो रामदेव सर कह रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास सीरीज में हमसे बातचीत करने के लिए। तो बने रहिए बाजार में, टिके रहिए और पैसा और वेल्थ कमाइए, ये है आज का मंत्र। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।